गांव की गलियों में पली बढ़ी एक साधारण सी लड़की अब जवानी की दहलीज पार कर चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह से विकसित था, लेकिन उसका मन किसी आम लड़की जैसा नहीं था। उसमें थी एक आग और एक सपना जो किसी भी कीमत पर पूरा करना था। उसका सपना था कि मालकिन बनना, ऐसे घर की मालकिन जहां नौकर सलाम करें, गाड़ियों की लाइन लगी हो और हर सुबह वह महंगे पर्दों के पीछे से सूरज की किरणें देखे। लेकिन ऐसा सपना उस जैसे गरीब की बेटी का सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि चालाकी और हिम्मत से पूरा हो सकता था। क्योंकि कुछ महीने पहले जब माँ बाप ने उसकी शादी गाँव के रिश्तेदार से तय कर दी, वो टूट तो गई लेकिन झुकी नहीं। इसलिए वह एक रात बिना कुछ कहे वो भाग गई सीधी शहर में रहने वाली अपनी सहेली के पास। सहेली उसे देखकर चौंकी लेकिन मुस्कुराई और कहा, इस शहर में टिकना है तो या तो खुद को झुको या खुद को बेचकर ऊपर चढ़ जा। लड़की ने बिना वक्त गंवाए जवाब दिया, क्या करना होगा? तभी चाल चलना शुरू होती है। अगले ही दिन वह एक अमीर अरबपति के घर नौकरानी बनकर पहुंच गई। लेकिन उसका मकसद सिर्फ झाड़ू पोंछा करना नहीं था, वो उस घर की मालकिन बनना चाहती थी। मालिक था 65 साल का बूढ़ा, जिंदगी की सांझ में खड़ा हुआ अकेला इंसान, जिसकी बीवी अक्सर शहर से बाहर रहती थी। लड़की ने अपना खेल शुरू किया, काली जालदार स्टॉकिंग्स, टाइट स्कर्ट, सफाई करते समय जानबूझकर झुकना और कभी कभी नजरों में शरारत के साथ मुस्कुराना। मालिक धीरे धीरे उसकी जाल में फंसता चला गया। उसकी उम्र उसे कुछ करने से रोक रही थी, लेकिन लड़की को पता था कि इच्छाएं उम्र की मोहताज नहीं होती। एक दिन वह अपने गांव के दोस्त से एक खास टॉफी मंगवाती है जो शरीर में गर्मी भर दे। उसने उस टॉफी को दूध में मिलाया और रात को मालिक के कमरे में पहुंची। तभी उसने मुस्कुराकर कहा, दूध गर्म है, ठंडा हो जाएगा, अभी पी लीजिए। बूढ़े ने जैसे ही दूध पिया, उसके शरीर में हरकत होने लगी। कुछ ही मिनटों में वो बेचैन हो गया। उसकी आंखों के सामने दिन की सारी झलकियां घूमने लगी। वो पतली कमर, वो झलकी हुई मुस्कान, वो कसमसाती चाल। रात को लड़की फिर से कमरे में पहुंची। जंगलावशी, आप थके हुए लग रहे हैं, चलिए मैं आपके पांव धो देती हूँ। आपने मुझे बहन माना है ना? बूढ़ा असहज हुआ, लेकिन लड़की की नरम आवाज और नरम हाथों ने उसके मन की सारी झिझक तोड़ दी। लड़की ने एक बार फिर कहा, रात को दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, आप आराम कीजिए, मैं नहा लूं। बूढ़े की सांसें तेज हो रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई बाहर है। कौन है? शुई नहीं, तुम शुई नहीं हो। लड़की बस मुस्कुरा रही थी, उसकी चाल काम कर चुकी थी। आप तो सो रहे थे, फिर अचानक उठ क्यों गए? प्यास लगी थी तो बोल देते, मैं ला कर देती। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। और फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा लड़की चाहती थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। बूढ़ा अब उसकी मुट्ठी में था। लड़की की चाल, हिम्मत और सपनों ने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां वह मालकिन कहलाने लायक बन चुकी थी। लेकिन असली सवाल तो अब था, क्या वह इसी से संतुष्ट होकर रुक